एवरीवन, वेलकम टू लिविंग अलोन डायरीज एंड वेलकम टू माय किंगडम। एंड आज मैं उठ गया बहुत ही जल्दी क्योंकि आज मुझे एक तो ढेर सारा काम है, ऊपर से मेरी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ जब रात की बिगड़ गई है तो मॉर्निंग की तो सुधार ही लेता हूँ। दैट्स व्हाई आई वोक अप 9 o'clock क्योंकि मैं सुबह ही 3 बजे 4 बजे अपने ऑफिस से आया था। उसके बाद सो गया। तो मैं सोच रहा हूँ आजकल अपनी स्लीप साइकिल को मैं 4 to 5 आवर्स तक ही ले आता हूँ, बिकॉज अब हम प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करेंगे। और एक प्रोडक्टिव डे है आज का मेरी लाइफ में, जैसे कि सुबह उठकर ढेर सारी प्रे करना, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करना एंड देन बिस्तर बनाना। बिस्तर बनाने का काम मेरा सबसे पहले का है, क्योंकि अगर मैं बिस्तर नहीं बनाऊंगा तो ये बिस्तर मुझे अपनी ओर खींचता रहता है कि बस मैं लेटा रहूं पूरा दिन और कुछ भी ना कर पाऊं। बाय द वे, विंटर इज हेयर, ऑलमोस्ट हेयर। और अभी बस कोहरा नहीं पड़ रहा है, फॉग नहीं है सुबह को और बहुत ज़्यादा वाली ठंड नहीं है। अदरवाइज ऑलमोस्ट विंटर आ चुकी है, क्योंकि सुबह शाम को ठंड लगने लग गई है, दोपहर में उतनी नहीं होती है। बट हाँ, ठंड तो है थोड़ी बहुत। और अभी मैं सबसे पहले झाड़ू निकाल रहा हूँ, क्योंकि पूरे घर में मेरे बाल ही बाल घूम रहे हैं। तो फिर इसीलिए झाड़ू लग जाएगी तो बाल पैरों में नहीं लगेंगे एंड बिस्तर पे भी नहीं आएंगे। झाड़ू लगा के मैंने थोड़ा सा फेस वॉश किया, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली फेस वॉश किया, और फिर मैंने अपने हेयर्स को अनटाई किया। कंघी में नहीं करता हूँ अपने हेयर्स में, मैं सिर्फ एक ही दिन कंघी करता हूँ, जिस दिन मैंने अपना हेड वॉश किया है या मैं वॉश करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं कंघी नहीं करता हूँ। यह है मेरा मॉर्निंग रूटीन, जिसमें सुबह उठना, बिस्तर बनाना, प्रे करना, फेस वॉश करना और अप्लाई करना एक गुड लिप बाम। वैसे तो ये गुड नहीं है, बहुत सस्ती सी है, बट मुझे अच्छी यही लगती है। तो यहाँ पर अब मैं पहन रहा हूँ सॉक्स, क्योंकि पैरों में मुझे बहुत ठंड लगने लग गई है आजकल। तो चलो लेट्स गो विद मी इन माय किचन एंड से हाय टू माय किचन। और यही है मेरा फेवरेट प्लेस इन माय लाइफ एंड इन माय होम। वैसे तो ये पूरा घर ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। 1 BHK रूम है मेरा, मुझे काफ़ी पसंद है। और उतना ही पसंद है ये किचन जहाँ पर मैं बना रहा हूँ ब्रेकफास्ट। वैसे प्रोडक्टिव और एक हेल्दी बनने की कोशिश की है मैंने, बट ये क्या, मैंने तो सोन पापड़ी का डब्बा निकाल लिया, क्योंकि मुझे सुबह उठते ही कुछ खाने को चाहिए होता है। तो फ्रेशन अप होने के बाद आफ्टर फेस वॉश मैं बस खा लेता हूँ। और बस सोन पापड़ी इज़ लव फॉर मी। और यहाँ पे ब्रेड टोस्ट हुआ और वन साइड मैंने अप्लाई किया है पीनट बटर विद ग्रेप जेली या फिर जैम। और सेकंड वाले पे आई अप्लाई दिस न्यूटेला स्प्रेड। ये मुझे काफ़ी पसंद है न्यूटेला, इसके अलावा कोई और स्प्रेड उतनी अच्छी नहीं लगती है। और मैंने अपने लाइफ स्टाइल में या फिर हेल्दी के लिए मैंने बनाना फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए हैं। और अभी मैं दिखाऊंगा कि मैं और भी बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आया हूँ, नॉट बहुत सारे। और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, जिसको मैं रूम में बैठकर सुकून से शांति से खाने वाला हूँ। और ये काफ़ी यम्मी था। वैसे तो ब्रेड हेल्दी नहीं है, बट हाँ, मैंने बहुत टाइम से ब्रेड नहीं खाया तो इसलिए मैंने ब्रेड टोस्ट कर लिया। और ये कुछ मैंने स्प्राउट्स बनने के लिए चने को और मूंग की दाल को भिगाया था ओवरनाइट के लिए, और अब मैं इसको स्टोर कर दूंगा एक कपड़े से ढककर, ताकि इसके स्प्राउट्स बहुत अच्छे से बन जाए और मैं उनको खा सकूं। वैसे तो मैं ज़्यादातर मिस्टर एक्स को दे देता हूँ और मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वैसे मैंने खाया भी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही खाता हूँ। यहाँ मैं धुले हुए बर्तनों को वापस से प्लेस कर रहा था, जो मैंने रात को वॉश किए हैं। उसके बाद अब हम करेंगे किचन क्लीन, क्योंकि अब सारा काम हो चुका है, ब्रेकफास्ट डन है। अब मैं स्टोर करने वाला हूँ जो मैं रात को सब्ज़ी लेके आया था मार्केट से मिस्टर एक्स के साथ, उन सब्जियों को, क्योंकि सब्ज़ी मेरे पास सारी फिनिश हो चुकी थी बिकॉज ऑफ फेस्टिवल टाइम। और बहुत टाइम से इतना बिजी स्केड्यूल है मेरा, तो मैं सब्ज़ी भी नहीं ला पा रहा था। और बाहर से मैं सब्ज़ियाँ नहीं मंगाता हूँ, क्योंकि ब्लिंकिट वगैरह से मंगा तो लो, बट मैंने और जो लोगों को देखा है तो उन लोगों के एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि सब्ज़ी कैसी भी आ जाती है। और सब्ज़ी जब तक तुम अपने हाथ से नहीं लेते चेक करके, तब तक क्या मज़ा है सब्ज़ी लेने का। चलो अब लंच और या फिर अर्ली डिनर के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ लहसुन को छील रहा हूँ। सारी सब्जियों को मैंने सेपरेट कर दिया, कौन सी मुझे अभी यूज़ करनी है, कौन सी मुझे बाद के लिए स्टोर करनी है। और अदरक मैंने उतनी नहीं ली, तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी में बनाने के लिए अदरक को बहुत थोड़ा सा डालने वाला हूँ, 1-1.5 इंच अदरक, क्योंकि मैं बना रहा हूँ आज चिकन, नॉट फॉर मी, चिकन फॉर मिस्टर एक्स, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। और हमारे में माना जाता है कि अगर गर्मा गर्म चिकन खाओ तो फिर कोल्ड आपका भाग जाता है, और उनके यहाँ नॉन वेज अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर करेंगे प्रिपेयर
वैसे मैंने इसको वॉश कर लिया बहुत अच्छे से, दिखाया मैंने इसलिए नहीं क्योंकि कुछ लोगों को कंफर्ट होगा उसे देखने में, कुछ लोगों को नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ मिक्सिटी कर रहा हूँ। सारे मसाले डाले और थोड़ा सा अदरक लहसुन और जो हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था मैंने कूट कर बस उसको डाला। और अब बारी है मेरे प्याज कट करने की। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज को अच्छे से वॉश किया और उसको काटा, और काटने के बाद इसको चॉप ऑफ किया। सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है इसको चॉप ऑफ करने में, और मेरे पास मिक्सचर जो भी बोलते हैं वो नहीं है, तो बस मैं तो अपने हाथों से ही इसको ग्राइंड या फिर चॉप कर देने वाला हूँ, और इससे काफ़ी अच्छे से हो जाता है। वैसे पेस्ट से बेटर ये होता है। और यहाँ पर हाइड्रेशन की बात आई तो मैंने पानी पी लिया क्योंकि मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा काम करते करते। ये काम जितना इजी लगता है वीडियो में देखने में, उससे ज़्यादा काफ़ी मेहनत भरा होता है। तो बाहर कुछ कपड़े सूख रहे थे और सडनली बारिश आ गई, तो फिर मुझे ये कालीन मेरे को उठा के लाना पड़ा। और ये कालीन मैंने कल धोया है, मतलब संडे को ये किया है। मैं शूट कुछ नहीं कर पाया बिकॉज कुछ फ्रेंड्स आए थे मेरे, और उन्हीं के साथ मिलके मैंने इसको धो भी लिया। काफ़ी मज़ा आया, ये अच्छा लगा। तो फिर कालीन धोया था तो वो भी सूख गया, ऑलमोस्ट सूख ही गया था, थोड़ा सा गीला था क्योंकि धूप नहीं निकल रही है 3 दिन से, काफ़ी ज़्यादा ही हो गया है। और यहाँ पे ढेर सारे कपड़े, उनको भी मैंने वॉश किया था, तो फिर उनको भी मैंने तय लगा के रख दिया सारे कपड़ों को। एंड दिस जंपर, ये तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मैं ये कंफ्यूज हूँ कि मैंने इसको बाय तो कर लिया है, अब ये सूखा कब करेगा। वैसे भी विंटर्स में धूप तो निकलती नहीं है। खैर मैंने उसको वापस से सूखने के लिए डाल दिया घर के अंदर ही रस्सी पर, और सारे कपड़ों को लेके जाकर मैं चला गया शावर लेने के लिए। और ये देखो मैं ब्यूटीफुल से ट्रांजिशन से ये गया और ये शावर लेके आ गया, और मैं गर्म पानी से शावर लिया है। मैंने पानी को बॉईल होने पहले ही रख दिया था क्योंकि पानी गर्म होता रहता है, और यहाँ पर मैं अपना काम करता रहता हूँ। सो यहाँ पर मैं अपना फेस पे थोड़ा सा लोशन या फिर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहा था। और मैंने ज़्यादा सर्दियों वाले कपड़े नहीं पहने क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ और मुझे सर्दी या गर्मी कुछ भी फील नहीं हो रहा है। बस मैं टायर्ड हूँ क्योंकि प्रोडक्टिव डे है हमारी लाइफ का। बस मैं टायर्ड हूँ थोड़ा सा, इसके अलावा नथिंग आई एम फीलिंग। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है कुकर और उसमें डाल दिया है तेल, और फिर से मुझे प्यास लगी है तो मैंने फिर से पानी लिया क्योंकि मुझे बीच बीच में थोड़ी सी खांसी हो रही है या फिर गले में रैशेस, खराशे जो भी बोलते हैं वो हो रहा है। ढेर सारा जो प्याज चॉप किया था मैंने वो डाल दिया, और फिर मैंने काटा टोमेटो की प्यूरी बनाने के लिए, और उसको भी मैंने इसी में ग्राइंड या फिर चॉप ऑफ जो भी कह सकते हो वो मैंने कर दिया है। और ढेर सारे कपड़े धोने की वजह से मेरी आर्म बहुत ज़्यादा दुख रही है, कहीं कहीं से ही दुख रही है। तो अब मुझे समझ में आया ये इतने सारे कपड़े धोने की वजह से ही दुख रही है, और पानी ठंडे ठंडे में काम किया है तो इसलिए अभी बॉडी पे इफ़ेक्ट आने वाला है। इसलिए मोटे मोटे कपड़े मैंने सारे ही सर्दी शुरू होने से पहले धो दिए हैं। और यहाँ पर मैं मिक्सी टी करता हुआ होम कुक्ड चिकन बना रहा हूँ। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है मिस्टर एक्स को टेस्टी खाना बनाकर खिलाना, साथ ही मुझे अपने लिए भी खाना बनाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बहुत टाइम बाद मैंने अपने घर में नॉनवेज बनाया भी है, एंड मैं लेकर भी आया हूँ क्योंकि मैं वेज की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। और अब नॉनवेज मुझे पसंद तो बहुत है बट मैं जानबूझकर छोड़ रहा हूँ। इसमें मुझ पर कोई किसी का प्रेशर नहीं है या फिर कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे बस छोड़ रहा हूँ तो छोड़ रहा हूँ। ये ढेर सारा धनिया मैं इसको सब्ज़ी में डालने के लिए तोड़ रहा था, तो ये टूटते और फैल गया। और यहाँ पे मैं अपनी सब्जियों को या फिर फ्रूट्स को ऑर्गेनाइज़ कर रहा था। वैसे मैंने बोला था ना कि मैं ढेर सारे फ्रूट्स लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर है मेरे पास ऑरेंज, बनाना और पपाया रखे हैं 2। मैं उनको खाने वाला था बट फिर से मुझे घर के काम में टाइम नहीं मिला कि मैं पपाया काट के खा सकूं, और इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी धनिया वगैरह ही उठाया है और वहाँ पे उसको मैंने चॉप ऑफ किया। टेबल क्लॉथ को मैंने साफ़ कर दिया क्योंकि सारे में धनिया हो गया था, और इसको फिर से मैंने बारीक चॉप कर दिया। वैसे मैं धनिया काटने पे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं देता हूँ, हाँ मोटा पतला जैसे मुझसे करता है मैं उसको काट के बस उसको भिगा कर रख दिया। और अब बारी आई है रोटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और मैं बनाने जा रहा हूँ चुकंदर वाली रोटी या फिर बीट रूट वाली रोटी, क्योंकि मैंने एक को वीडियो में देखा था बनाते हुए, उसने बीट रूट की रोटी बनाई थी, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ कि क्या होता है और कैसी लगेगी। मतलब मैं नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको चॉप ऑफ किया है
और पहले तो मैं कंफ्यूज़ था कि इसको मैं बारीक काटूँ या मोटा काटूँ, बट फिर भी जैसे-तैसे मुझसे हुआ और मैंने इसको चॉप कर दिया। और मुझे बीच-बीच में खाँसी हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज मुझे इतनी खाँसी क्यों हो रही है, और यहाँ पर मेरे ब्लडी हैंड और या फिर कहूँ रेड हैंडेड पकड़ा गया मैं। एंड हियर आई एम कन्फ्यूज़ अगेन कि मुझे सिर्फ़ इसी से गुथ जाएगा ये, या फिर इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। बट हाँ, बीच-बीच में मुझे थोड़ा-सा पानी ऐड करना पड़ा, और यहाँ तक तो मैं थोड़ा-सा सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा था कि हाँ, आटा ख़राब नहीं हो रहा है और शायद रोटी भी अच्छे से बन जाए। तो आटे को मैंने रेस्ट दिया एंड देन मैंने वॉश किया अपने हैंड्स और ढेर सारे बर्तन। इन बर्तन को धोने में मेरी बैंड बज गई है। सुबह से ही बर्तनों को वॉश नहीं किया है, और सिंक को भी मुझे बहुत अच्छे से रगड़ के साफ़ करना पड़ा क्योंकि मैंने इसमें चिकन वॉश किया था। और मेरी कमर बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बैक एक हो रहा है मुझे। और ये तभी होता है जब मैं बहुत काम करता हूँ या फिर मैं बहुत देर से खड़े-खड़े काम कर रहा होता हूँ। तो आज तो वैसे भी काफ़ी सारा का ही काम था, किचन का, ऑलमोस्ट किचन का काम था, बाहर का काम तो बहुत ही कम था। तो यहाँ पे मैंने पानी को गर्म करके पिया क्योंकि मुझे गले में खड़ास फ़ील हो रही थी। तो और सब्ज़ी में मैंने धनिया डालकर, गरम मसाला डालकर उसको रेस्ट करने के लिए दिया, और मैं भी चला गया रेस्ट करने थोड़ी देर के लिए क्योंकि मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो रही है और उससे ज़्यादा मुझे बैक पेन हो रहा है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं वापस किचन में आया। यहाँ पर रखा मैंने तवा, और बस क्या था, रोटी बनानी शुरू कर दी। और जैसे-जैसे रोटी बनाने का प्रोसेस हो रहा था वैसे-वैसे ही मेरी साँसें भी थम रही थी कि गॉड बस ख़राब ना हो, ख़राब ना हो, और ये फूलेगी भी या नहीं, या ये पकेगी या नहीं। बट आई वॉज़ रॉन्ग, ये बहुत अच्छे से नॉर्मल रोटी की तरह बन रही थी, और मुझे इसको बनाते हुए इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। पूरे घर में इतनी अच्छी एक स्मेल हो गई थी एंड आई वॉज़ शॉक्ड कि यार, बीट रूट वाली रोटी इतनी प्यारी, इतनी सुंदर और इतनी खुशबूदार, जायकेदार बनेगी, बस मुझे आइडिया नहीं था। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, और इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करूँगा और मिलता हूँ कल आपसे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप अपना ख्याल रखना, लव यू।